टाइप पे खेलना है। बाद में जब सिचुएशन अलाउ करती है मुझे तो मैं कट भी खेल लूंगा, मैं स्वीप भी मार दूंगा। मुझे ना समझ लगी तो मैं स्वीप पे शुरू हो जाऊंगा। ट्रू। इस किस्म की सिचुएशन में पेसर आपकी अलाउ ही नहीं करता कि आप करें क्या। सो आप हमेशा दो माइंड के साथ, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर बॉल अगर इसके लुक आफ्टर कीजिए तो 5-7 ओवरों में ये फट के साफ हो जाता है। लेकिन एक और टेक्निकल बात बताता हूँ, टेक्निकल प्रोग्राम है। ओके। स्पिनर्स को हमेशा कहते थे कि रफर साइड मारना विकेट पे, ठीक है, बॉलिंग करते वक्त भी जो स्लाइडर करेगा ना तो वो भी रफर साइड ही मारना, शाइनी साइड मत मारना, वो ना करना। और हम खड़े देख रहे होते थे, मोइन खान से पूछ रहे होते ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। ठीक है, हाँ, समझ आ गई। अब इन्होंने अगर 3 स्पिनर्स खिलाए हुए, आपको लगता है ये कंटेन कर पाएंगे इंग्लैंड को? मसला ये है कि उन्होंने चलानी है स्वीप है। अब जो रूट क्या करता है, दोनों स्वीप्स मारता है, बिल्कुल दोनों पुटी सीधी दोनों खेलता है, वो लेफ्ट हैंडर ही बन जाता है। यस, ठीक है, एम्बिडेक्स्टर कहते हैं उसको, जो सीधा खबा सज्जा उसके दोनों बाजू काम करते हैं। अब मसला ये कि वो आ जाएंगे स्वीप पे। अगर इफ पाकिस्तान फेल्स टू स्कोर अराउंड 400 रन्स, व्हिच आई एम हाईली skeptical and doubtful, Pakistan will be able to score 400. If they don't, and England matches that 330, 330, 330, just playing level playing field को level कर रहा हूँ। Let's say 330 वो भी करते हैं, हम भी 330 करते हैं, वो भी करते हैं। England is still in the game, but Pakistan has a better chance to win this test match because they're bowling last. And now it is up to Pakistan batting to either win this test match or to lose test match. True. Or lose this test match. It is up to them now. Okay. आज सुबह it is up to them now कि अगर ये 100 runs add करते हैं कि नहीं करते। Right. 330 is going to be at par score होगा ये। Okay. Because we're already 5 wickets down and we're 259. आपके पास अभी जमाल है, इसके बाद जमाल है, जब अभी सलमान खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है ना, खेल रहा है, और रिजवान तो 2 विकेटें आपकी ना, जो आप जिसे कह सकते हैं, जिससे आप जो बैटिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक स्कोरिंग अराउंड इन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैक आई थिंक इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। ओके। और एडिंग 100 रन्स ऑन टॉप ऑफ दिस विकेट आई थिंक इज गोना बी वन हेल ऑफ अ टास्क होगा, मैं बता रहा हूं। और गिरते पड़ते मेरे ख्याल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जो आपने 330 की बात की, आई थिंक वो वाइबल भी लगती है, वो हो भी सकता है। और पाकिस्तान बोल्स रियली वेल, पाकिस्तान गेट देम, कैन गेट देम आउट ऑन 330, बट इफ पाकिस्तान स्पेक्टेकुलरली वेल 230, या दैट्स व्हाट आई एम डिमांडिंग। इसलिए विकेट हमने बनाया था कि हम 100 की लीड ले सकें। बिल्कुल। और 150 अपॉन 200 पर कर दें। ठीक। इंग्लैंड से 300 तो नहीं होना, इंग्लैंड से यहाँ पे 250 भी नहीं होना। इट इज अप टू द पाकिस्तान बैटिंग नाउ एंड द बॉलिंग फॉर द फर्स्ट इनिंग्स टू सेट द टोन फॉर दिस टेस्ट मैच। ओके, एग्जैक्टली। अब मैं आपको ना वही कनेक्ट करता हूँ जहाँ पे हम ब्रेक से पहले गए थे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो आपने रिवर्स की बात की कि यार कैरी नहीं हो रहा, बंदे को आगे खड़ा होना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं कि हम जब बात करते हैं मैथ्यू पॉट की, मैथ्यू पॉट वैसे वो कंसिडर करते हैं कि मीडियम पेसर है, उसकी एट एन एवरेज पेस थी 140, जिसके ऊपर वो रिवर्स हो रही थी, उसने उनको डिफिकल्टी उनके लिए क्रिएट की। हमारे पास दी ओनली चॉइस वी हैव इज आमिर जमाल। अब उसकी यूटिलिटी अमंग स्पिनर्स, अभी तो ऑब्वियसली हम 330 हमने स्कोर की बात करी, केटर हो जाएगा, जमाल केटर हो जाएगा ना। ओके, 2 फास्ट बॉलर केटर नहीं हो सकते। और समवेयर मैं वही है ना, जमाल क्या 125 ही करता ना, ऐसे ही 125 125 ही करेगा। someone like नसीम शाह और एनी शाइन शाह, आई डोंट नो क्यों ड्रॉप किया उसको। यहाँ पे खिलाना चाहिए था, लेफ्ट आर्मर, स्विंग हो रहा है, अप एंड डाउन। He had a great chance to make a comeback within the series, and for matter of fact, basically, मैं होता ये सोचता यार मैं टेस्ट सीरीज जीत भी सकता हूँ। अगर डर्टी प्ले करना है to make wicket like this, तो ठीक है, तो मैं सीरीज जीत लेता हूँ। आखिरी मैच पिंडी में है ना, तो पिंडी कौन सा पाकिस्तान से बाहर है? पिंडी में आपने पहले जब टीम में आई है कि हमने कौन सा एडवांटेज लिया वहाँ पे? देखें, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग द ट्रैक्स। ठीक है। और ये आपको अगर कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस टेस्ट मैच में, तो आई थिंक यू कुड हैव प्रिपेयर अ गुड विकेट। यू कैन डू दैट एक्चुअली फॉर पिंडी, बट ओनली डिपेंड्स ऑफ पाकिस्तान विनिंग दिस टेस्ट मैच और लूजिंग। इट इज रियली अप टू द बैट्समैन एंड द फर्स्ट बॉलिंग ऑफ पाकिस्तान। दैट्स इट। बट कंप्लीटली टुडे एंड नेक्स्ट 2 days afterwards, it's really up to the Pakistan to either lose the game with their own hands or to win the game with the perfection। यार थोड़ी सी 100 रन ये ऐड कर दें, को 250 पे आउट कर दें। ये 250 पे स्पिनर नहीं खेला जाना।
गोरा जितना मर्जी अच्छा हो जाए, वो 15,000 रन जो रूट बना ले, स्पिनर नहीं खेला नहीं अच्छे खेलते वो। जी आप कुछ पूछ रहे थे। पिंडी का हम यही कह रहे हैं कि तीसरा टेस्ट पिंडी में, आपने कहा भी था कि इट्स कंपैरेटिवली अ फास्टर विकेट कंपेयर टू मुल्तान। बनाएंगे नहीं ना, ये पूरा बना देंगे, ये कोशिश करेंगे। अगर ये टेस्ट मैच जीते तो फिर तो आप सीमेंटेड है ना, मोर लगी है कि जी पिंडी में तैयार हो जाए। हाँ। नहीं इससे वर्ष चाहिए, हाँ, ताकि भुरता ही रहे बस। और 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो और जाए। अगर हम टॉस ना जीते और वो पहले बैटिंग करके बस। इट डजंट मैटर, बी ऑनेस्ट विद यू, यू हैव मोर स्पिनर्स देन देम। नहीं स्पिनर्स तो हमारे पास हैं, अगर पेसर्स जहर अच्छी का कर इशू गया, है। ठीक है। दूसरे नुमान तीसरे कर दिन जो गया। डिटीरियोरेशन होगी विकेट में। बहुत ज्यादा होगी यार, पहले दिन से ही नजर आ रही है। आज पहला दिन है ना, हाँ जी, आज पहला दिन गुजर गया ना। इसीलिए जो- लीच को नहीं आज खेल पाए यार। उन्होंने फिर भी शोएब बशीर को टारगेट किया। उन्होंने कहा आप शोएब बशीर को टारगेट करते, लीच उनसे नहीं खेला जा रहा था। नहीं, अब शोएब तुम्हारा जानने वाला है ना, वो तो रन्स लीक करता ही करता है। अपना भाई है, कोई मसला नहीं। आई थिंक यू काइंड ऑफ हिट द नेल ऑन द But हेड the दिस thing मैच। is, you know, I feel sad for बाबर। बाबर को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था उनको खिलाना चाहिए था। अगर वो भी इस बैटिंग लाइनअप में होता तो आई थिंक दैट वुड हैव क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस फॉर यू, बट जो अनफॉर्चुनेटली स्पिन के अगेंस्ट लास्ट उनकी मैंने जितनी आउस्टिंग्स देखी हैं, अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट स्पिन वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल्स उनके होते हैं। जो आपने बात की थी कि यार ठीक है, अगर आपने इसको बिठाना था तो ये तरीका नहीं था, मैं उस बात के साथ एडमिट करता हूँ। लेकिन जहाँ पे आप ये कहते हैं कि अगर आज होता, अब वो चूंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब सीरीज के बाद ही देखेंगे कि ये इनके बारे में क्या फैसला करते हैं। मेट बी शाहीन, बाबर नसीम जैसे भी, जो आपकी बात है, इट्स ऑल गो फॉर इट्स इट। गोइंग टू बी अ रफ राइड फॉर हिम। इट इज इट्स गोइंग टू बी अ रफ राइड फॉर हिम। और अगर आज कामरान गुलाम के लिए कल अगर उन्होंने कामरान गुलाम की, मैंने उनकी पोस्ट देखी थी इंस्टा के ऊपर कि जी कंग्रेचुलेशन कामरान था, बड़ा अच्छा कप्तान थे, आप खिला लेते, आपने नहीं खिलाया। साथ ही देखे देखे इमाम की भी पोस्ट आ गई, सबकी पोस्टें आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम हमेशा ही कहावत बोलते हैं कि सक्सेस इज मैनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। अब वो कामरान गुलाम इतने अरसा चुप रह के खेल के, जैसे फवाद आलम के साथ हुआ, कितना अरसा उनको बिठाया, फिर खिलाया, फिर हमने देखा कि उनका रिन्यू हो गया एक करियर। बट व्हाइल वी आर एट इट, आई थिंक मैं वेरी क्विकली टच अपॉन करना चाहता हूँ कल की साइम की बैटिंग के ऊपर। Finally, he's come out of his shell. Finally, he's played at a strike rate of 48. And he was able to score 77. Unfortunately, जिस तरह से वो आज आउट हुए, वो लंबी इनिंग्स खेल सकते थे, but it was, हाँ जी, ये साइम आ गए हमारे पास। So he was comfortable. उनकी अच्छी शुरू में he took his time, जैसे हमने कहा कि उन्होंने अपनी वो नो लुक शॉट नहीं खेली, he was sensible in his shots and he took his time. तो साइम finally is out. माहिर, इसमें जो एक सबसे अच्छी बात है नोटिस करने की, वो ये कि आज इनका कल जो है इनका स्टांस बहुत खुला हुआ था बिल्कुल। अब ये देखिए, जैसे ही आते हैं अपना स्टांस खोलते हैं। ये शोएब भाई अब हमें ज्यादा टेक्निकली समझा सकते हैं कि व्हाट डिफरेंट डिड साइम डू yesterday to make sure that he's going to play a wonderful compared to his previous test innings. जहाँ पे मैंने आपसे स्टांस की भी बात की, जितनी देर में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो कि शायद हम इतनी बारीकी से ना देख सके। देखो विद द फील्ड, जो एक चीज जो साइम ने और कामरान गुलाम ने अच्छी की, वो ये की कि अर्ली विकेट्स लूज होने के बाद भी ही मेड श्योर कि वो सिंगल्स डबल्स करते रहे। जहाँ पे भी उनको मौका मिला ही वेंट फॉर इट एज वेल, दायरे क्लियर करते रहे। लेकिन कितने देर तक वो लकी रहते, ये कॉन्सेप्ट जरूर उनके जेब में था। लेकिन सिंगल डबल ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू कीप ऑन डूइंग दैट। ओपन स्टांस का दो ही तरीके होते हैं कि जो टर्न हो रहा है बॉल, ताकि उसको वो लेट खेलता है। लेट खेलता है ताकि वो अपना टाइम ले रहा है, ताकि मैं ज्यादा फ्रंटल्स के साथ खेलूं। मोस्टली he looks to play on his leg side most of the time, तो वो सीधा इसलिए खड़ा होता ताकि वो अपना जो कैमरा शॉट्स है वो मार सके। कैमरा शॉट्स यहाँ चाहिए नहीं है, यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए। True. आज पेशेंस दिखाए हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू साइन। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। वो अगर वो थोड़ा सियाना होता, वो शर्जील, he could have nailed it for 10 years easy। वो तो कट फॉर रोल ओपनर आपको मिल गया था, वो पता नहीं किन चक्रों में पड़ गया है। True. तो ये साइम इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ही इज लर्निंग द पेशेंस, लर्निंग ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स। देखना स्टांस चेंज हो गया ना विद इन एक ही टेस्ट मैच में, जी, ताकि मैं रीड कर सकूं। और रीड करने के लिए सामने खड़ा हुआ, ताकि मैं थोड़ा बैकफुट पे आता हूं, ताकि मुझे टाइम मिल जाए। वो था इसलिए तभी इसलिए वो इस तरह खड़ा हुआ। अदरवाइज उसने एक आधी शॉट मार के वो सर फेंक के उसने कैमरा शॉट एक मारी बीच में, मैं देख रहा था। तो बट इट्स आई रेकन, आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। आई थिंक कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ टैलेंट, और ये आपको पे ऑफ करेगा। और ये इसको बहुत हेल्प करेगा फॉर द वनडेज टू हिम टू बिकम अ ओपनर। और फ्लैम्बॉयंट होने एक और चीज है, स्कोर करना विद थॉरो, यू नो, विद सर्टेन अथॉरिटी, तो कुछ और चीज है। वो अब अथॉरिटी थोड़ी बहुत इसके हाथ में आई नजर आ रही थी बिल्कुल, एंड प्रॉपर थोड़ी सी टेक्निक। मैं कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये 100 कर जाता है
तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटिंग होता है इस वजह। Exactly, that's true as well. Very quickly before we wrap it up as well, शुएब भाई आप क्या चाहते हैं आज पाकिस्तान का कितना स्कोर? 330 की आपने बात की है, को लगता है कि हम इसे बेहतर कर सकते हैं अगर आज हम बल्लेबाज बॉलिंग 100 रन ऐड कराने और बस Okay. 330 इस विकेट के ऊपर हमारे स्पिनर, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड इनफ, ऑफ कोर्स दे आर। साजिद नुमान कर दो यार, कर दो 250 पे आउट इनको और 100 रन की लीड लेके तो फिर 100 डाल के 300 आ जाओ करने के लिए। 300 इस लास्ट इनिंग्स में यहाँ नहीं होता 300 बड़ा होगा होना है। That's true. अगर पाकिस्तान हैज अ चांस टू विन द सीरीज बाय द वे, इफ यू आस्क मी, आई सी अ लिटिल विंडोज opening for Pakistan to win this test match. And as long as they don't bat horribly today, Right. this is the question mark. अगर वो आज collapse करते हैं within 70-80 runs में, then there's going to be a problem. क्या बात है, थैंक यू सो मच जी। जितने भी हमारे देखने वाले हैं आज की तारीख की मेरे ख्याल से सबसे कोशिश की तो उसके लिए एक ही चीज डिफरेंट नजर आती है, चेंजिंग द सिलेक्शन कमेटी। जब तक वो चेंज नहीं हुई थी मिडिल ऑर्डर में, ये लड़का नहीं था। कितने अरसे से आपने जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पे स्टूडियो में आते रहे, किसी ने बात नहीं की, सबने कहा कि कामरान गुलाम को खेलना चाहिए, किस नंबर पे ये भी कोई नहीं बताता था। फाइनली दिस वाज द डे दैट इट हैपेंड। Look, Azhar Ali has no say. I don't think in the playing days बेचारे की कोई say नहीं होती थी, अब क्या होगी। लेकिन शफीक दूसरा वो बाहर है, यूएस में लीग खेल रहे जहाँ पे भी है, it doesn't matter. It's just Aqib's call. हैं। And it's a good call. Right. It is. It's That's a very it. good call. It's a good That's call. it. I mean, like you need people like him, so it's a very good call. I'm just against The way that against they've the done it. process. I'm just totally against the process. That's it. And I second it's that. yeah, I agree. exactly. It's a great call. End of the day, ये डिसीजन वही ले सकता है और यही आपको चाहिए। मेरा ख्याल है कि जहाँ पे कामरान गुलाम की खुशी है वहाँ शायद बाबर के जाने का अफसोस भी है, यू नो, एंड इट्स अनमैचेबल, यू नो, इज डन फिनोमिनल जॉब फॉर पाकिस्तान। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी इसकी बारे में जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट अभी जारी है। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी की बदौलत अभी पोजीशन कुछ ना कुछ बेहतर हुई है पाकिस्तान की, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है क्योंकि इंग्लैंड फाइट बैक करने की सलाहियत पूरी रखता है। क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफ़ी हार्ड है, बैटिंग के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त टीम है, लेकिन यहाँ पे पिच से क्या एडवांटेज मिल सकता है पाकिस्तान को, अब ये देखने वाली चीज़ है। दूसरी तरफ जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान ने ज़्यादा ही स्पिनर खिला दिए हैं, अगर स्पिन विकेट हुई और इंग्लैंड को मुश्किल हुई तो पाकिस्तान इस मैच को फंसा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड मच स्ट्रॉन्ग दैन पाकिस्तान। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, देखते हैं किस तरह की सिचुएशन बनती है।